रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट स्टेड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ वक्फ एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ एक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया है। वो कौन कौन से प्रोविजन है जिस पर स्टे लगा है, इस आर्टिकल के अंदर उन प्रोविजन से रिलेटेड हम डिस्कशंस करेंगे। लेक्चर इज important फॉर GS पेपर 2। Why news? Supreme Court of India has issued an interim stay on some of the most contentious provisions of Waqf Amendment Act 2025, but refused to issue a blanket stay on the entire act. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ कंटेंटियस प्रोविजंस पर एंट्रीम स्टे लगा दिया है, बट एंटायर एक्ट को स्टे लगाने से रिफ्यूज किया है। प्रोविजंस स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। किन किन प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है? नंबर 1, 5 ईयर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रिक्वायरमेंट। 5 ईयर मुस्लिम प्रैक्टिसिंग का जो प्रोविजन किया गया था वक्फ एक्ट के अंडर, उस पर स्टे लगा दिया है। द कोड स्टेट द प्रोविजन दैट अ पर्सन मस्ट हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर एट लीस्ट 5 ईयर्स बिफोर क्रिएटिंग अ वक्फ। वक्फ एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया था कि एक वक्फ क्रिएट करने के लिए किसी भी पर्सन को एटलीस्ट 5 ईयर्स तक पहले इस्लाम प्रैक्टिस करना होगा, बट इस प्रोविजन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी, कोर्ट ने कहा है कि ये प्रोविजन डिस्क्रिमिनेटरी हैं, आर्बिट्रेरी हैं। द बेंच रूल्ड दिस वाज डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी, स्टेइंग इट अंटिल द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ क्लियर मैकेनिज्म टू डिटरमाइन अ पर्सन्स रिलीजियस प्रैक्टिस। नंबर 2, आर्बिट्रेरी पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो आर्बिट्रेरी पावर वक्फ एक्ट के अंडर गिवन की गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे टेकिंग किया है। अ प्रोविजन इन सेक्शन 3C was stated which stated that a property would cease to be a वक्फ the moment a district collector began an inquiry into whether it was government land। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई इंक्वायरी करता है कि वो गवर्नमेंट लैंड है या नहीं, उस इंक्वायरी के ड्यूरिंग वो जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ऐसा प्रोविजन किया गया था वक्फ एक्ट के अंडर, बट इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वायलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है उसका वायलेशन है। द कोर्ट रूल्ड दिस वायलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज इट अलाउड एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू एडजुकेट अ मैटर ऑफ लीगल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मैटर है ये लीगल राइट से रिलेटेड मैटर है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एडजुकेट करने का राइट नहीं गिवन किए जाने चाहिए इस तरह के मैटर पर। नंबर 3, प्रॉपर्टी स्टेटस प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट अ प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट विल रिटेन इट्स वक्फ स्टेटस until the matter is finally adjudicated by the वक्फ ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसको वक्फ स्टेटस मिला रहेगा, और तब तक मिला रहेगा जब तक कि वक्फ ट्राइब्यूनल और हायर कोर्ट के द्वारा फाइनल एडजुकेट उसको नहीं किया जाता है। इट मीन्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता वक्फ ट्राइब्यूनल एंड हायर कोर्ट का, तब तक वो प्रॉपर्टी जो होगी उसको वक्फ स्टेटस मिला रहेगा। जबकि एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया था कि वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। It also forbade the creation of any third party rights on such property while education is pending। जब तक प्रॉपर्टी का एजुकेशन अगर पेंडिंग है, थर्ड पार्टी को उस पर राइट गिवन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, कैपिंग ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स। नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जिस तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर एंड स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर नंबर्स को इंक्रीज किया गया एक्ट के अंडर, अब इस नंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट कर दिया है। The court capped the number of non-Muslim members that can be appointed to the Central Waqf Council and State Waqf Board। नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड के अंडर अपॉइंटेड किए जाने थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अब लिमिट कर दिया है। While the act allowed for a larger non-Muslim presence, the court limited it to 4 for the central body and 3 for the state body, aiming to balance inclusivity with the community's right to manage its own affair। कोर्ट ने नॉन मुस्लिम मेंबर्स की जो संख्या है, क्योंकि एक्ट के अंडर इसको लिमिट किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंट्रल बॉडी के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर्स को लिमिटेड कर दिया है, और स्टेट बॉडीज के अंदर मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, बाकी जो होंगे वो मुस्लिम मेंबर होंगे इसके मेंबर। कोर्ट के इस वर्डिक्ट के थ्रू यहाँ पर
जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 25 एंड 26 के अंडर उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। बिकॉज़ रिलीजियस के जो अपने अफेयर होते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के कम्युनिटी के द्वारा उसको मैनेज करने का राइट गिवन किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी, ये जो इशू है ये यूपीएससी के लिए किस तरह से सिग्निफिकेंस रखता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, द केस टेस्ट फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग द सेपरेशन ऑफ पावर, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आर्टिकल 25 एंड 26, इक्वलिटी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो इशू है ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को टेस्ट करता है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सच एज सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड ये इशू हो सकता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कनेक्ट है, इक्वालिटी से जुड़ा हुआ इशू है, एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 के अंडर जो मिला हुआ है उससे रिलेटेड है। सोशल इशूज, द अमेंडमेंट एंड लीगल चैलेंजेस एड्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज ऑफ मिसमैनेजमेंट, encroachment and transparency concerning work properties which are important for the welfare of the Muslim community। सोशल सोशली भी इस इशू का एक सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जो भी वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं, इन अमेंडमेंट के थ्रू वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे, एनक्रोचमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, एंड वक्फ प्रॉपर्टीज के कंसर्निंग जो भी ट्रांसपेरेंट से रिलेटेड इश्यूज थे, इन सभी को मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किए गए थे। लीगल डेवलपमेंट, द सुप्रीम कोर्ट्स interim ruling highlight the role of judicial review in scrutinizing parliamentary legislation and balancing state regulatory power with the autonomy of religious institutions। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग के थ्रू ये हाईलाइट किया है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और स्टेट रेगुलेटरी पावर जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए किस तरह से बैलेंस अप्रोच फॉलो करना है। ये जो जजमेंट है ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी के बिटवीन किस तरह से बैलेंस को क्रिएट करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है ये कहीं न कहीं इसको बैलेंस करने के लिए है। द फाइनल वर्डिक्ट विल सेट अ मेजर प्रेसिडेंट ऑन दीज कॉम्प्लेक्स इशू। इस टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं सुप्रीम कोर्ट उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है, और सुप्रीम कोर्ट का इस इशू पर फाइनल वर्डिक्ट अभी बाकी है।